अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरगाम हैदर एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाऊँगा। मैं आप लोगों के साथ एक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स शेयर करूँगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के बाद उनका सेंटेंसेस में यूज़ किस तरह किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आसान लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा और यूज़ और उनके एरर्स क्या होते हैं कि आजकल जो जनरेशन बच्चे जो हैं वो किस तरह गलतियां करते हैं। कॉमन गलतियां जो होती हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर भी एरर के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंसेस को करेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे जो मामलात हैं ये हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टार्ट लेंगे नाउन से। नाउन के बाद फिर प्रोनाउंस, वर्ब्स, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स सारे देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर नाउन पर, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, नाउन एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नाउन इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो, सिर्फ टाइप्स और ये, फिर इनके यूज़ और इनके एरर्स जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अंदर मैं आपको बेसिक नाउन की डिफ़ाइन और इसकी टाइप्स इंशाल्लाह आज मैं क्लियर करूँगा आपके साथ। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है नाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं, बचपन की रटी रटाई हुई वो है डिफ़ाइन है कि नाउन नेम ऑफ एनीथिंग। आप लोगों ने भी बचपन में पढ़ा होगा, बल्कि अब भी पढ़ते रहे होंगे कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज़ अ नाउन। नेम ऑफ एनीथिंग इज़ अ नाउन, इट्स इनफ। ये डिफ़ाइन काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो नाउन एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड नोमेन। एंड जो नाउन की क्लासिफिकेशन है, मेन वैसे बहुत टाइप्स हैं। मेन टाइप्स जो हैं वो फर्स्ट जो कैटेगरीज, अगर मैं नाउन को डिवाइड करूं, बहुत से लोगों ने अलग-अलग तरीक़ों से किया है। मैं जो नाउन की फ़र्स्ट कैटेगरीज रखता हूं वो कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अगली स्लाइड में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। कंक्रीट नाउन, एनीथिंग दैट वी कैन सेंस विद आवर 5 सेंसेस इज़ इन द कैटेगरी ऑफ कंक्रीट नाउन। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम अपनी 5 सेंसेस, अब 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं, जिस तरह हमारा सूंघना, देखना, टच करना, स्मेल करना, हेयर सुनना, इन सेंसेस के थ्रू अगर किसी भी चीज़ को हम फील कर सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन में आती हैं। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट, ऑल द कंक्रीट नाउन्स हैव देयर फिजिकल अपीयरेंस। जितने भी कंक्रीट नाउन होंगे उनकी कोई ना कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस दुनिया में मौजूद होगी। वो किसी ना किसी तरह से आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं, आप उन्हें फ़ील कर सकते हैं कंक्रीट नाउन में। फॉर एग्ज़ाम्पल बैग, बॉय, हाउस, इवन आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें मोस्टली जो हैं वो कंक्रीट नाउन होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल ऑपोजिट है कंक्रीट नाउन से। एनीथिंग दैट वी कैन नॉट सेंस विद आवर 5 सेंसेस इज इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जिसे आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तमाम वो चीज़ें दुनिया के अंदर जिन्हें आप 5 सेंसेस के थ्रू महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। और एक और पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट हैव देयर फिजिकल अपीयरेंस। इनके पास अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं होती। एग्जाम्पल दूंगा, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेन, दर्द ठीक है, होता है, सबको होता है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कितना दर्द है? कभी भी नहीं। क्या आपने कभी किसी दर्द की शक्ल या किसी दर्द को किसी भी शेप में, किसी भी क्वांटिटी में देखा है?
तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं होती, जिन्हें हम सेंस नहीं कर सकते इन 5 सेंसेस के थ्रू। आप जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पेन है, आप क्या पेन को टच कर सकते हैं? पेन को टच नहीं कर सकते। पेन को देखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता। तो ये 5 सेंसेस के थ्रू, जिस तरह लव है, हंगर है, भूख है, भूख भी जो है वो इन सेंसेस के थ्रू फील नहीं की जा सकती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो फिज़िकल अपीयरेंस ना रखती हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन। अब मैं जो कैटेगरीज करता हूँ वो कंक्रीट नाउन की आगे कैटेगरीज करता हूँ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। बेसिक ये 4 हैं। इनके अलावा वो एक्सटेंड है, जितने मर्जी बढ़ाते जाएं। काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो बेसिक जो है वो ये 4 ही हैं। प्रॉपर नाउन जो देखते हैं। प्रॉपर नाउन, इट इज़ अ नाउन विच रेफर्स अ पर्टिकुलर और यूनिक थिंग्स। एक ऐसा नाउन की एक ऐसी टाइप जो किसी ख़ास चीज़ पर या ऐसी चीज़ पर इशारा करे, ऐसी चीज़ के बारे में बताए जो बिल्कुल यूनिक हो, अपनी ही वजूदियत में अकेली हो, उस जैसी कोई चीज़ ना हो। तो ऐसी चीज़ का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। इट इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू अ पर्टिकुलर, किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा हो तो वो पर्टिकुलर नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको। अब देखिए, अली रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अली जो नाम है किसी ख़ास बंदे का नाम हो सकता है। अब आप कहेंगे अली तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस मौके पर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, जिसके लिए यूज़ करेंगे, वो किसी एक बंदे की तरफ इशारा होगा। अली इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन, एक ख़ास पर्सन है। इसी तरह कराची जो है एक शहर का नाम है। शहर, सिटीज़ तो बहुत हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत शहर हैं, लेकिन कराची की बात करें, इज़ अ यूनिक सिटी इन पाकिस्तान, क्योंकि कराची की तरह का कोई और सिटी कहीं पर मौजूद नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान को रेफ़र करें, पाकिस्तान टू अ पर्टिकुलर कंट्री इन एशिया। एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक यूनिक कंट्री है, इस नाम की कोई और कंट्री नहीं है। तो बेसिकली मैं बताऊं कि ऐसी चीज़ जो, ऐसा नाम जो आप प्रोनाउंस करें और डायरेक्ट किसी एक जगह पर, किसी एक चीज़ पर, किसी एक शख्सियत पर इशारा जाए, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इट इज़ अ नाउन विच शोज़ द जनरल एंड कॉमन थिंग्स। अच्छा, ये ऑपोजिट है प्रॉपर नाउन से, बिल्कुल। वो था किसी ख़ास चीज़ का नाम, अब इसके अंदर आम चीज़ आती है, बिल्कुल। जिस तरह वहाँ हम बात कर रहे थे अली की, तो अली के कौन है? एक पर्सन है, एक लड़का है, बॉय। जब हम बॉय कहेंगे, पर्सन कहेंगे, तो वो बहुत किस्म के लोग हो सकते हैं। मैं रेफ़र नहीं कर रहा किसी एक चीज़ की तरफ, मैं कह रहा हूँ बॉय। तो बॉय इस दुनिया के अंदर, इवन मेरे आसपास मैं जहाँ रहता हूँ, बहुत से लोग हैं, बहुत से बॉय हैं, बहुत से लड़के हैं। इसी तरह प्लेयर, अब किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहे। अगर मैं बाबर आजम कह दूँ पाकिस्तानी टीम का प्लेयर जो है, क्रिकेटर, तो ये एक शख्स की तरफ जो है रेफ़र होगा, ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ओनली प्लेयर का वर्ड जो है वो यूज़ करूँ अपने जुमले के अंदर, तो प्लेयर का मतलब है कि मैं तमाम प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक को रेफ़र नहीं कर रहा। तो इसलिए इसे कॉमन नाउन कहा गया, जो चीज़ कॉमन हो, जो नाम हर किसी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। इट इज़ अ नाउन विच रेफर्स द मटेरियल बाय विच द अदर थिंग्स मेड। अच्छा, ये वो नाउन है, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जिनसे आप दूसरी चीज़ों को बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, सोना। सोना जो है, इट वुड बी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के अंदर भी आ सकता है ये, बट इसको मटेरियल नाउन में रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे चीज़ें बनाई, ज्वेलरी बनाई जाती है और चीज़ें बनाई जाती हैं। ज़्यादातर ज्वेलरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए। तो अब मटेरियल नाउन में तमाम वो चीज़ें रखते हैं हम जो दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह सिल्वर है, पेपर है, क्लोथ। अब ये क्लोथ जो है, ये वो क्लोथ नहीं है जो आपने पहने हुए हैं, ये बिना अनस्टिच्ड जिन्हें हम कहते हैं, जो बग़ैर सिले क्लोथ होते हैं, ये वो क्लोथ हैं। और पेपर जो है, ये पेपर के अंदर से, पेपर और पेज में मैं आपको डिफरेंस बता दूं। पेपर जो होता है वो एक मटेरियल है, उसके अंदर से कट करके A4 साइज़ ले लें आप, प्रिंटिंग पेज होते हैं, कॉपी का साइज़ होता है आपकी, वो जब कट करके निकालते हैं तो वो पेज कहलाता है। पेपर
एक मटेरियल का नाम है जिसमें से आप कट करके पेज को निकालते हैं। तो पेज है आपका, ये कॉमन नाउन में आ सकता है, और जो पेपर है ये मटेरियल नाउन में रखना बेहतर होगा। इन शॉर्ट, ऑल द मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक एनी अदर थिंग्स इज़ अ मटेरियल नाउन। तो सादा सी बात ये है कि जो भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल, एज अ मटेरियल इस्तेमाल की जाएगी, वो मटेरियल नाउन में आती है। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। इट इज़ अ नाउन बाय विच अ सिंगुलर नाउन शोज द कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। ये अकेला एक ऐसा नाउन होता है जो चीज़ों की कलेक्शन के बारे में दिखाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं एक जगह पर और उनके लिए अगर सिंगल वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो वो वर्ड कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, क्लास शोज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। अगर एक स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स विच वर स्टडिंग इन द रूम, तो उस जगह को हम क्लास कहेंगे। इसी तरह टीम शोज़ द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। एक बंदा खेल रहा हो हम प्लेयर कहेंगे। लेकिन अगर पूरे 10 या 11 क्रिकेट की बात करें तो 10 या 11 बंदे अगर बैट लेके पूरी किट के साथ स्टेडियम में आते हैं तो उसको हम एज अ होल को टीम कहेंगे। प्लेयर्स से ज़्यादा टीम कहेंगे। आर्मी भी इसी तरह कलेक्शन ऑफ द सोल्जर्स। अगर 2-4 सोल्जर्स फिर रहे हैं तो सोल्जर्स कहेंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जिनके पास असला है और वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम आर्मी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। बहुत ही ईजी वे में समझाया मैंने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसके यूजेज, क्या क्या इसके फंक्शन हैं, कहाँ कहाँ पर नाउन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर मैं लेकर आऊँगा ये लेक्चर, और बहुत ही आसान वर्डिंग में। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको समझ आई हो।